Hi students, today we are going to study a well-known story from our Gulmohar book, chapter number 12, The Canterville Ghosts, written by Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Irish writer, poet and dramatist. ये एक आयरिश राइटर है, पोएम कविता ड्रामा इन दोनों लिखते थे इन्होंने. हु वाज फेमस फॉर हिज विट एंड फ्लैम्बोयंस. ये फेमस है जैसे विट कहानी लिखने में थोड़ा एक्स्ट्रा भी डालते हैं इनके साथ. दो शानदार कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं इन्होंने. देन हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द हैप्पी प्रिंस and the other stories, the picture of Dorian Gray, Lady Windermere's fan, and the importance of being honest. These are the stories, famous stories belongs to Oscar Wilde. The Canterville Ghost is a well-known story by Oscar Wilde, widely adapted for the screen and stage around the world. In this famous story, शॉर्ट स्टोरी है, बट ये एक ड्रामा की तरफ ड्रामा के रूप में दिखाया गया है हमारी इस चैप्टर में. एंड इट इज़ ए गोस्ट स्टोरी विद ए डिफरेंस. एक गोस्ट स्टोरी है. इंस्टेड ऑफ फियर एंड टेंशन ह्यूमर रूल्स. Instead of fear and tension, humor rules the story, and instead of intimidating humans, the ghost is intimidating by the humans. इस कहानी में कोई डर टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली ह्यूमर है. एंड सारे स्टोरी में भूत इंसान को डराते हैं, बट इस स्टोरी में भूत को इंसान डराते हैं. ये इस स्टोरी का स्पेशलिटी. एंड so far no one has insulted him in his way. He has finally met his match in a spirited unafraid American family. खुद को डराने वाला एक फैमिली है हमारी इस स्टोरी में, एक अमेरिकन फैमिली है. एंड फ्राइटनिंग दम सीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ये फैमिली को डराना बहुत मुश्किल काम है. लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. लॉर्ड कैंटरविल, ओनर ऑफ द मैंशन कॉल्ड कैंटरविल चेस. लॉर्ड कैंटरविल ये मैंशन का, हवेली का मालिक है, एंड हवेली का नाम है कैंटरविल चेस. एंड नेक्स्ट वन मिस्टर एंड मिसिस ओटिस. ये एक अमेरिकन कपल है, अमेरिका में रहने के लिए आए, अमेरिका में रहने के लिए आते हैं. एंड मिसेस उमनी, ये एक हाउसकीपर ऑफ कैंटरविल चेस, ये हवेली का हाउसकीपर है. एंड नेक्स्ट वन वाशिंगटन. वाशिंगटन ओटिस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा. एंड नेक्स्ट वन वर्जीनिया, द मिडिल चाइल्ड एंड ओटिस ओनली डॉटर, ओनली गर्ल चाइल्ड बेटी है ओटिस फैमिली का. एंड लुइस एंड क्लार्क, एक जुड़वा भाई है ओटिस फैमिली का सबसे छोटे मेंबर्स. एंड द लास्ट वन इज गोस्ट. कैंटरविल में गोस्ट पिछले 3 साल से है, जैसे विश्वास है ये गोस्ट के बारे में. एंड पहले मैंने कहा ये एक ड्रामा की तरफ है. सो सीन 1 एट द कैंटरविल चेस. Lord Canterville, I am really pleased you want to buy Canterville Chase, but there is something you have to know. लॉर्ड कैंटरविल मिस्टर ओटिस से कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप कैंटरविल को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ है इनके बारे में मुझे आपको बताना है, को बताने के लिए चाहती हूँ मैं. कुछ है आपको इनके बारे में बताने के लिए. एंड मिस्टर ओटिस, इफ़ यू इंसिस्ट. मिस्टर ओटिस कहते हैं, वो क्यों नहीं, अगर आप काखरे हैं तो ज़रूर. देन Lord Canterville, yes, I do. There is this ghost in. Okay, ये लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं, ओके हम पर भूत रहते हैं. मिस्टर ओटिस, ये गोस्ट, डोंट यू टॉक अबाउट इट. मिस्टर ओटिस जैसे पूछते हैं, भूत आप ये क्या बात कर रहे हैं. लॉर्ड कैंटरविल, आई फियर द गोस्ट एग्जिस्ट. आई थिंक यू शुड लिसन टू आवर फैमिली स्टोरी. लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं, हाँ मुझे डर है
एंड यहाँ हम पूछ रहते हैं, मुझे लगता है आपको हमारी फैमिली स्टोरी के बारे में सुन लेना चाहिए। ओके ट्राई मी, इन्होंने कहा, मिस्टर ओटिस ने कहा, ओके सुनाइए। लॉर्ड कैंटरविल, I will tell you what happened to my grand aunt, the Dowager Duchess of Bolton. Dowager मतलब a widow of high social rank with a title of or property derived from her late husband. एक लेडी के बारे में कहते हैं इन्होंने लॉर्ड कैंटरविल ने इनका ग्रैंड ऑन्ट के बारे में मैं अपनी ग्रैंड ऑन्ट के बारे में बताता हूँ, जो एक विधवा थी और एक हाई क्लास फैमिली का मेंबर भी थी, जैसे कहते हैं ये लॉर्ड कैंटरविल ने। देन नेक्स्ट पार्ट कर्टन के साइड पे है, अंदर है, स्क्रीन में नहीं है। एंड जिसे ये ड्रामा है, ड्रामा को पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, ये कुछ पास्ट के बारे में है। नेक्स्ट एंड इनके ग्रैंड ऑन्ट के साथ क्या हुआ था, जैसे कैंटरविल कहते हैं ग्रैंड ऑन्ट किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनकी हाउसकीपर उनको संभालती है, लेकिन ग्रैंड ऑन्ट चिल्लाना शुरू कर देती है। इन्होंने जैसे कहते हैं डचस ग्रैंड ऑन्ट के बारे में कहते हैं, डचस प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन हियर, टेक मी अवे फ्रॉम हियर। ये डचस कहते हैं, मतलब ग्रैंड ऑन्ट कहते हैं प्लीज़ मुझे अगला मत छोड़ो, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, जैसे इन्होंने कहते हैं। फिर कोई चीज़ को देख के इन्होंने जैसे कहते हैं गेट अवे फ्रॉम मी एंड डोंट टच मी, उसे कहती है प्लीज़ मुझे दूर रखो, एंड गेट योर क्लैमी हैंड्स ऑफ माई शोल्डर्स, मेरे अपनी हाथों को मेरे कंधे में से हटाओ, जैसे इन्होंने कहते हैं ये ग्रैंड ऑन्ट ने। नेक्स्ट टाइम द हाउसकीपर, माई लेडी काम डाउन, देर इज़ नोबडी हियर, लुक अराउंड यू। हाउसकीपर ने जैसे कहती है मैडम शांत हो जाओ, कोई भी नहीं है इधर, देखिए आप अपनी चारों तरफ देखिए, कोई नहीं है इधर। डचस, दैट थिंग इट हैड इट्स बोनी हैंड्स ऑन मी, आई डिडंट नोटिस एट फर्स्ट। ग्रैंड ऑन्ट कहती है नहीं हम पर कुछ है, मैंने उसे पहले नोटिस नहीं किया। आई थॉट इट वॉज ए ड्रॉट, मुझे लगा है एक हवा है, लेकिन देन आई सो दो स्केलेटन हैंड्स, लेकिन मैंने उसके हाथों को देखा। जैसे ग्रैंड ऑन्ट ने कहते हैं ये पास्ट के बारे में हमको दिखाया कुछ स्टोरी, एंड देन प्रेजेंट में आ गया स्टोरी। अभी स्टेज पे लॉर्ड कैंटरविल, माई ग्रैंड ऑन्ट वाज सो फ्राइटेंड एंड शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दिस शॉक। ये लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं मेरी ग्रैंड ऑन्ट इतनी डर गई थी, वे सच में रिकवर नहीं हो पाया इसमें से, शौक में से, जैसे लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं। एंड मिस्टर ओटिस, एंड यू वांट मी टू बिलीव दिस, लॉर्ड कैंटरविल से ओटिस, मिस्टर ओटिस कहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात विश्वास करूं। लॉर्ड कैंटरविल, मिस्टर ओटिस, द गोस्ट हैज़ बीन सीन बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं मिस्टर ओटिस यहाँ पर भूत है, हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने भी ये भूत को देखा है। एंड आफ्टर द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट टू द डचस, नन ऑफ आवर यंगर स्टाफ वुड स्टे विद अस। जो हमारी ग्रैंड ऑन्ट के साथ हुआ, इसके बाद हमारी कोई भी स्टाफ इतनी इधर नहीं रहना चाहता। एंड लेडी कैंटरविल ऑफन गोट वेरी लिटिल स्लीप at night due to the mysterious noises that came from the corridor and library. And lady कैंटरविल भी ठीक से सो नहीं पाती है, क्योंकि अजीब अजीब से आवाज़ें आती रहती है कॉरिडोर एंड लाइब्रेरी में से। मिस्टर ओटिस, सो यू आर सेइंग, मिस्टर ओटिस जैसे कहते हैं तो आप कहना चाहता है लॉर्ड कैंटरविल, वी हैव नॉट केयर टू लिव इन द प्लेस अवर सेल्स,
it gives you a strange scary feeling. लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं हम खुद ही इस हवेली में नहीं रहना चाहते हैं। इस हवेली एक बहुत डरावना एहसास दिलाती है। एंड मिस्टर ओटिस, my lord, I insist. I will take the Canterville chase with furniture and ghost included. ये सारे सिंगर मिस्टर ओटिस कैंटरविल से कहते हैं मुझे ये हवेली चाहिए, इसके फर्नीचर और गोस्ट के साथ। फर्नीचर चाहिए मुझे, गोस्ट भी चाहिए, जैसे कहा मिस्टर ओटिस ने। लॉर्ड कैंटरविल, वेल एटलीस्ट यू हैव बीन वार्न्ड। ओके, आपकी इच्छा पर यह बोलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर ओटिस, we come from the modern country and we do what we want. We have money and everything that money can buy. मिस्टर ओटिस कहते हैं एक फनी वे में कहते हैं हम एक मॉडर्न कंट्री से आए हैं, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। एंड वी हैव मनी एंड एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। हमारे पास पैसे हैं एंड पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, इन्होंने जैसे कह दिया। लॉर्ड कैंटरविल, व्हाट इज़ योर पॉइंट? लॉर्ड कैंटरविल जैसे पूछा उन्होंने, आपका कहने का मतलब क्या है? मिस्टर ओटिस, माय डियर लॉर्ड, वी वुड बाय द गोस्ट इटसेल्फ। मिस्टर ओटिस कहते हैं माय डियर लॉर्ड, हम इस हवेली के साथ उस गोस्ट को भी खरीद लेंगे। इफ़ देयर वेर सच ए थिंग एंड प्लेस इट इन द म्यूजियम। उस गोस्ट को हम खरीद लेंगे अगर रियली में कुछ है, यहाँ पर गोस्ट है, और उसे हम म्यूज़ियम में सजा के रखेंगे। एंड मे बी इवन हैव ए ट्रैवलिंग गोस्ट शो, और उसे म्यूज़ियम में सजा के रखेंगे, और उसको गोस्ट को हम एक गोस्ट के बारे में हम एक गोस्ट शो भी करवा देंगे। Lord Canterville, if you don't mind a ghost in your house, it's quite all right with me. But let me tell you one last time, the ghost has been around for 3 centuries, and it always makes its appearance before the death of a family member. Lord Canterville फिर कहते हैं ओके, इस हवेली में खुद की रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं एक लास्ट बार आपको बता देता हूँ कि गोस्ट हैज़ बीन अराउंड फॉर 3 सेंचुरीज। गोस्ट यहाँ पर पिछले 300 साल से है, और एंड इट ऑलवेज मेक्स इट्स अपीयरेंस बिफोर द डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर। जब भी कोई फैमिली मेम्बर का मरने वाले होता है तो उसे पहले वो नज़र जरूर आता है। मिस्टर ओटिस, वी वेल सो डस द फैमिली डॉक्टर। लॉर्ड कैंटरविल, मिस्टर ओटिस कहते हैं वेल, वो तो फैमिली डॉक्टर भी करते हैं। लॉर्ड कैंटरविल एंड लॉर्ड कैंटरविल विद नो स्माइल, ऑल राइट जेंटलमैन, कैंटरविल चेस इज ऑल यूर्स। लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं ऑल राइट, अब कैंटरविल आपका हुआ। देन सीन नंबर 2, इट इज़ इन दी स्टेज में लाइब्रेरी का पोर्शन दिखता है। लाइब्रेरी में मिस उमनी एंटर द लाइब्रेरी फॉलोड बाय मिस्टर एंड मिसेस ओटिस, वाशिंगटन वर्जीनिया एंड ट्विंस। ये सभी को दिखता है। उमनी सीन 2 में मिसेस उमनी पूरी ओटिस फैमिली को चाय सर्व करती है, एंड और पूरी फैमिली वहाँ पर बैठकर उस पुरानी हवेली का ब्यूटी ले रहे। तभी मिसेस ओटिस की नज़र ब्लड स्टेन पर पड़ती है। उसी टाइम मिसेस ओटिस, आई एम अफ्रेड समथिंग हैज़ बीन स्पिल्ड हियर। मिसेस ओटिस कहती है कि मुझे डर है, वहाँ पर कुछ गिरा है। मिसेस उमनी, यस मैडम, ब्लड हैज़ बीन स्पिल्ड ऑन दैट स्पॉट। मिसेस उमनी ने जैसे कहती है यस मैम, वहाँ पर ब्लड स्टेन है। मिस्टर ओटिस, oh really, you know I really don't care for blood stains. I want it removed at once. मिस्टर ओटिस कहते हैं वो सच में, तुम्हें पता है ब्लड स्टेन मुझे पसंद नहीं है, और मैं चाहती हूँ वो जल्दी से जल्दी हट जाए। मिसिस उमनी, इट इज़ द ब्लड ऑफ द लेडी कैंटरविल
who had murdered on that very spot by her own husband, Sir Simon de Canterville, in 1575. 9 years after the murder, he disappeared rather mysteriously. His body was never found, but his guilty spirit still hunts the chase. मिसिस उमनी ने जैसे कहती है लेडी कैंटरविल का ब्लड है जिनका मर्डर इसी जगह पर उनकी हस्बैंड के द्वारा हुआ था 1575 में। एंड लेडी कैंटरविल के मर्डर के 9 साल के बाद लॉर्ड कैंटरविल खुद यहाँ से गायब हो गया। उनकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिला। वाशिंगटन उनका ओटिस फैमिली का बेटा है। वाशिंगटन कहते हैं नॉनसेंस, वॉच मी रिमूव द स्टेन। इन्होंने कहा मुझे हटाने दो इस स्टेन को, ब्लड स्टेन को। इसे बोलकर इन्होंने इनके बैग में से कुछ चीज़ निकाला, ये निकालने के लिए, ब्लड स्टेन निकालने के लिए वो अपनी बैग में से रिमूवर निकाला। एंड तभी वहाँ पर बिजली का बहुत ज़्यादा साउंड आया। वो ये साउंड के वजह से साउंड आने के डर के वजह से मिस उमनी बेहोश हो जाती है। एंड मिस्टर ओटिस व्हाट मॉन्स्ट्रस इंग्लिश क्लाइमेट, ये देखकर मिस्टर ओटिस कहते हैं क्या बकवास क्लाइमेट है यहाँ का। मिस्टर ओटिस एंड व्हाट डू वी डू विथ ए वुमन हु फेंट्स। मिसेस उमनी रिवाइव्स एंड लुक्स एट द ओटिस फैमिली। इन्होंने मिसेस ओटिस कहती है हम क्या करेंगे, जैसे तंड्रा नेकेट हमको क्या कर सकता है। मिसेस उमनी फिर होश में से आती है और कहती है आई हैव सीन थिंग्स विथ माई ओन आइज सर विच वुड मेक एनीवन्स हेयर स्टैंड ऑन एंड एंड मेनी ए नाइट I have not closed my eyes in sleep due to the awful things that happened here. मिसिस उमनी कहती है मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी है सर जो किसी को भी डरा देंगी। कई रातों को मैं सो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर ऐसे घटना घटती होती के सारे टाइम में। Mr. Otis, it's all right, Mrs. Umni. There is nothing to fear. At any rate, ghosts don't forget us. Mr. Otis कहते हैं it's all right. मिस उमनी यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें डरा सके और वो भूत हमें किसी भी कीमत में डरा भी नहीं सकता। This is the end of the second scene. Here we start with the scene 3 of Canterville Chase. This is the morning time in the library. लाइब्रेरी में ओटिस फैमिली का ट्विंस आ रहे। लुइस, लुक द ब्लड स्टेन इज बैक, दैट गोस्ट मस्ट हैव बीन हियर अगेन। लुइस कहता है ये देखो ये ब्लड स्टेन इधर फिर से आया। लगता है वो गोस्ट वो तो फिर भी आया होगा। क्लार्क, ब्रदर वाशिंगटन हैज़ बीन रबिंग इट आउट एवरी डे एंड एवरी डे इट कम्स बैक। क्लार्क कहता है वाशिंगटन ने इसे हटा दिया था लेकिन फिर से वापस आया। लुइस कहते हैं लेट्स कैंप आउट हियर टुनाइट एंड वेट फॉर हिम। चलो आज रात हमें उस भूत को पकड़ेंगे और हम यहीं पर वेट करते हैं। क्लार्क, we will corner him here. You sleep by the door and I will sleep on the desk so I can jump on the top of him. क्लार्क कहता है ठीक है तुम यहाँ पर डोर के पास सो जाना, मैं यहाँ पर डेस्क के ऊपर सो जाऊँगा ताकि मैं उसके ऊपर कूद सकूँ। क्लार्क, नॉट लुइस, लेट्स कम हियर विथ आवर पिल्लोज टुनाइट। लुइस कहता है ठीक है आज रात हम हमारे पिल्लो लेके यहाँ आ जाऊँगा। देन सीन 4, एक नाइट का समय है। मिस्टर ओटिस इज asleep in his room. The loud sound of clanking metal is heard. Mr. Otis wakes up suddenly. नाइट का समय है। मिस्टर ओटिस अपने रूम में सो रहे थे।
उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ जाते हैं। Mr. Otis, what on earth that is that sound? Wait, it's getting closer. No, I am not imagining things. Now I can hear footsteps. Mr. Otis कहते हैं ये कैसा आवाज़ है, यह और पास आ रहे, यह कोई सपना नहीं है, मुझे पैर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। He takes a small bottle of lubricant oil out of a case and opens the door. मिस्टर ओटिस अपने कमरे से एक लुब्रिकेंट ऑयल का डब्बे लेते हैं और डोर खोलते हैं। Then right in front of him he sees in the pale moonlight an old man. सामने उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। And his eyes are red like burning coals. जिसके आंखें अंगारों की तरफ लाल थी। And he has long grey matted hair. उसके बाल लंबे और मुड़े हुए थे। And he wears old fashioned dirty clothes and his wrists and ankles are bound by rusty chains. उसने ओल्ड फैशन के गंदे कपड़े पहन रखे थे और उसका हाथ चेन से बंधे हुए थे। Mr. Otis, goodness me, my dear sir, you cannot go creaking about like this. Mr. Otis कहते हैं, my dear sir, आपको इस तरह से आवाज़ नहीं करनी चाहिए। I insist that you oil your chains. मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ अपने चेन पर तेल डालो। I will leave this bottle of oil for you. मैं ये बोतल यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। It is said to be very effective. Do apply it on your chain. ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसे अपनी चेन पर ज़रूर अप्लाई करें। And let me know if you need more. And now good night sir. और कुछ चाहिए आपको और कुछ चाहिए क्या बताओ। And say good night to him. and इनसे गुड नाइट भी बोला। इतना बोलकर मिस्टर ओटिस अपने कमरे में चले जाते हैं और डोर बंद कर लेते। The canterville ghost, how dare he laugh at me? Oh, there's so much for his advice for greasing. Watch me. ये कैंडरविल गोस्ट अपने आप में बात करते हैं और कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बोलने के लिए, मुझसे हंसने की, वो ग्रीसिंग करने के लिए मुझसे एडवाइस देते हैं। अब देखो, वॉच मी। ही थ्रोस ए ग्रीन लाइट around himself and fills the air with horrible groans as he goes up the steps. ये वो अपने चारों तरफ ग्रीन लाइट फैला देता है और अजीब अजीब से आवाज़ निकालने लगता है और सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। The twins appear at the top of the stairs. Twins अभी ऊपर इनके लिए वेट कर रहा था। Twins caught you. ओटिस का दोनों बच्चा सीढ़ियों पर वेट कर रहा था और वो दोनों एक साथ चिल्लाते, पकड़ लिया तुमने। They throw the pillows at the ghost escapes. और उसके ऊपर पिल्लो फेंकना शुरू कर देते हैं वो टिन्स। वो भूत उधर से डर के बारे भाग जाता है। Scene 5. Ghost. I will have my vengeance. Vengeance means revenge. Do they know who I am? यहाँ पर गोस्ट गुस्से में बात करता है और बहुत ही गुस्से में था वो। मैं अपना बदला लेके जाऊंगा, नहीं जानते ही कि मैं कौन हूँ। Do they know that fearful appearances I have made? Have they seen the furor I can create? How dare they? These Americans, वे उन्होंने जैसे कहते हैं उनको नहीं जानते हूँ मैं कौन हूँ, उन्हें शायद ये पता नहीं मैं कितना डरावना और ख़तरनाक हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई अमेरिकन्स मुझसे यही कहते हैं मैं अपनी चेन को ग्रीस करूँ। And to ask me to grease my own chains and those twins to throw a pillow at my head. जैसे कहती है and और बच्चे मुझ पर पिल्लो फेंक देते हैं। and मैं अभी तक भूत हूँ, मैं अकेला 9 pins खेल सकता हूँ। To throw a pillow at my head and I'm a ghost who can play 9 pins with my own bones. किसी को भी नहीं कर सकता है 9 पिन्स अकेले खेलने के लिए, मुझे ये भी कर सकता हूँ। 9 पिन्स एक टाइप ऑफ गेम है। एंड ओके काम डाउन, ये खुद
जैसे बोलते हैं बोलना शुरू किया, खुद काम डाउन। और आई हैव टू थिंक दिस थ्रू, और सोचना पड़ेगा खुद इन कुछ। नो गोस्ट इन हिस्ट्री हैज़ बीन इंसल्टेड लाइक दिस, कोई गोस्ट अभी तक अभी भूतों का हिस्ट्री में अभी तक किसी गोस्ट को इतनी इंसल्ट नहीं हुई होगी। एंड रिवेंज, आई विल हैव द लास्ट लव, हाउ डेयर यू, मैं बदला लूँगा इनकी हिम्मत कैसे हुई। जिसे खुद बोल बोल के गया वो गोस्ट उधर। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।